ये इसहाक डार से शुरू हुआ था, जिस पे पहले रद्द-ए-अमल आया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आ गया, फिर हफीज़ शेख इस्टेब्लिशमेंट के बहुत पसंदीदा घोड़े के तौर पर जाने जाते हैं। जनरल कियानी ने सबसे पहले पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन का बहुत शोर था, तो सबसे पहले जनरल कियानी की तरफ से इनका नाम आगे तजवीज़ किया गया था कि इनको आप फाइनेंस मिनिस्टर लगाइए। जरदारी साहब सदर थे, करप्शन के चार्जेस बहुत शोर मचता था, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर तैनात किया गया। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, तासुर ये नहीं है कि ये करप्ट आदमी है, लेकिन आम तौर पर इनके ऊपर जो छाप ये है कि IMF के एम्प्लॉई हैं, IMF जो पर्चा आगे रखता है उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, इससे ज़्यादा इनकी शोहरत नहीं है। इनके साथ IMF खुश रहती है। बाकी रज़ा का भी नाम इसी सिलसिले में आता है कि वो भी फॉर्मर IMF के एम्प्लॉई हैं। किसी ज़माने में हमने मोइन कुरैशी को 90 की दहाई में लाकर पाकिस्तान में तजर्बा किया था कि अमेरिका से और मल्टीलैटरल एजेंसी से हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए, वो बहुत कामयाब नहीं रहा था। फिर बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ शौकत अजीज़ को लेकर आए थे जो सिटी बैंकर थे। सरप्राइजिंगली वो तजर्बा कामयाब रहा था, क्योंकि उस ज़माने में 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन गया था, डॉलर के इनफ्लोज भी शुरू हो गए थे और इकनॉमिक मैनेजमेंट भी, वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे लेकिन एक संभाल के तरीक़ों को लेकर चले। और दूसरा, डॉलर इनफ्लो आ रहा हो जब पाकिस्तान की इकॉनमी को साल 2 साल 3 साल जब इजाफी डॉलर्स मिलने शुरू हो जाए ना, सॉफ्ट मनी इनफ्लो शुरू हो जाए, तो उससे हमारी स्टेबिलिटी भी आ जाती है और ग्रोथ भी आ जाती है। शौकत अजीज़ उस सेंस में कामयाब रहे, लेकिन फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ आ गया, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी गए और प्राइम मिनिस्ट्री से भी गए। अब मौजूदा सूरत हाल अजीबोगरीब। अभी एक नाम प्रोग्राम शुरू करने से पहले किसी ने मुझे लिख के भेजा कि जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन की वजह से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, ख़ास तौर पर जो APS अटैक हुआ था उसके बाद पूरे मुल्क में जो डिटर्मिनेशन फ़ौज ने दिखाई और कामयाबी के साथ शिकस्त दी TTP को और दहशत गर्दी को, उस वजह से इनका बहुत अच्छी शोहरत है एज़ आर्मी चीफ़। तो किसी ने कहा कि एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सीरियस कंसिडरेशन में जनरल राहील शरीफ भी हो सकते हैं, उनका नाम शामिल है उस फहरिस्त के अंदर। फिर पाकिस्तान के एक साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा भी और अमेरिका में सफ़ीर भी रहे जलील अब्बास जिलानी, उनका नाम भी आता है। अब कौन होगा ये अभी तक मेरे लिए एक सवालिया निशानी है, क्योंकि जिन दो के दरमियान में मुशावरत होनी है, एक का नाम है शहबाज शरीफ और दूसरे का नाम है राजा रियाज, और दोनों ने शायद अभी तक पूछा नहीं है कि किन का नाम तजवीज़ करें। अगर इन्होंने पूछ लिया होता कि नाम किसका तजवीज़ करना है तो शायद हम तक भी आ गया होता, या इनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली नाम बताने की। दोनों की वजह शोहरत एक ही है, राजा साहब की भी और शहबाज साहब की भी, कि वो बना के रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ पैदा नहीं करते। तो हर उस शख्सियत की हमायत ये करेंगे दोनों शख्सियात जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजवीज़ किया जाएगा। और अगर मुद्दत आगे जानी है 6 माह 8 माह या 1 साल इलेक्शन नहीं होने, तो कभी इम्कान यह है कि जिसकी बैकिंग होगी GHQ की तरफ से, वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नाम सामने आएगा। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका है, उनकी तरफ आने से पहले आपको 2 एक स्टेटमेंट्स हैं वो पहले सुना देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब के ही 2 बयानात मैंने रखे हैं। ये एक तो उन्होंने कहा कि कल हमारी मुद्दत पूरी हो रही है, पहले वो सुनवा दें। मैं हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार जो है वो एक आर्ज़रम हुकूमत के हवाले कर देंगे। दूसरा बयान इनका ट्रेडमार्क शहबाज शरीफ बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि सारी पाकिस्तान में जितने अच्छे काम हैं सारे हैं ही आर्मी चीफ की वजह से। दिखाइएगा। मुझे इंतहाई ईमानदारी से कहना है कि मैं सपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने जो ही इन्होंने अपना मनसब संभाला, बगैर वक्त ज़ाया किए इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये है वो प्रोग्राम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। मैं जनरल आसिम मुनीर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ और अपनी हुकूमत की टीम का शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही आर्मी चीफ ने मनसब संभाला तो उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान की तरक्की का राज क्या है और जीना क्या है, शहबाज साहब को नहीं मालूम था। बिलावल भुट्टो का एक बयान कल से वो काफ़ी उसका चर्चा है, वो भी सुनाना चाहूँगा। उसमें कोई दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ कहने की कोशिश कर भी रहे हैं और गुरेज भी कर रहे हैं। अपने वालिद को और नवाज शरीफ को दोनों का नाम लेकर कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दिखाइएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम